तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग हमेशा से ये कमेंट करते रहे हैं कि सर बीएड जो है वो पीआरटी में रहेगा या फिर नहीं रहेगा। और आप लोग जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित जो मामला था उसके संबंध में जो डिसीज़न है उसको रिजर्व करके रखा है 12 जनवरी को ही। और तब से लेके आज तक सभी बच्चे, चाहे वो बीएड के हो या फिर बीटीसी या डीएलएड के हो, सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम जल्दी ये फैसला आ जाए, जो भी स्थिति हो वो क्लियर हो। लेकिन इस बीच एक राहत भरी खबर है दोस्तों, और मुझे बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है। हालांकि मैंने इस संबंध में आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि जो 4 वर्षीय एकीकृत बीएड है वही आगे चल के 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग के दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि वो तो बात 4 वर्षीय बीएड की हो रही है, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको सामने रख करके वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 4 वर्षीय बीएड ही आगे चल के पढ़ाएगा 1 से लेके 12 तक, बल्कि जो 1 वर्षीय 2 वर्षीय बीएड हैं उसके साथ भी कुछ ऐसे छोटे छोटे कोर्स चलाए जाएंगे, एक तरह से कहें कि सप्लीमेंट्री के रूप में, और वो बीएड भी आप जानते हैं कि वो रहेगा। और एक चीज़ आप लोग को ये मैं बता दूं कि आने वाले 2030 से जो भी बीटीसी, डीएलएड, बीएसटीसी जहाँ जो भी नाम हो, ये सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। और इसकी अब ऑफिशियल एक तरह से घोषणा हो चुकी है कि 2030 से केवल और केवल बीएड के बच्चे ही, बीएड के अभ्यर्थी ही 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाएंगे। अब इस संबंध में एक ऑथेंटिक जानकारी आ गई है, आप लोग एनसीटी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर योगेश सिंह, इन्होंने विधिवत घोषणा कर दी है कि इसी सत्र से जो एनटीए है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो एंट्रेंस के लिए जल्द ही अगले हफ्ते तक आप मान के चलिए कि वो आवेदन के लिए प्लेटफॉर्म शुरू कर देगी। तो इसमें जो टेस्ट होगा वो केंद्रीय स्तर पे होगा, और 4 वर्षीय बीएड के लिए इसमें आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी सुनहरा मौका है। और जो आप लोगों के प्रश्न हैं, मैं इस चीज़ को किस संदर्भ में देख रहा हूं दोस्तों, मैं इस चीज़ को इस संदर्भ में देख रहा हूं कि यदि बीएड आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है तो क्या सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय आने वाला है, क्या वो बीएड को पीआरटी से बाहर करेगा? क्योंकि जो डिमांड है, जो आपत्ति है, जो बीएसटीसी के बच्चे हैं उनकी सिर्फ यही आपत्ति है कि बीएड के लोग जो है वो पीआरटी में न रहे। लेकिन यहाँ पे एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, मैं बहुत पहले से आपको ये कहता रहा हूँ कि आगे चल के बीएड ही सारी कक्षाओं को पढ़ाएगा, आगे चल के भविष्य में बीएड ही रहने वाला है और बाकी सारे कोर्स बंद हो जाएंगे। क्योंकि जो एक ज़रूरी स्रोत है, हमारे जो सोर्सेज हैं, उनसे हमको पता चल गया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसमें एक प्रावधान किया गया है, और आप जानते हैं कि ये नीति आगे धीरे धीरे करके ये लागू हो जाएगी। अब ये ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है कि 2030 से जो ये शॉर्ट टर्म के कोर्स हैं, हम कहें कि ये बंद हो जाएंगे और बीएड ही रहेगा। अब इस संबंध में एक चीज़ सोचने की है कि क्या बीएड को सुप्रीम कोर्ट बाहर कर देगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है आप लोगों का, और आप लोग हमेशा से पूछते रहे हैं। आज मैं एक तरह से कहूँ कि बहुत बल दे के कहना चाहूँगा कि बीएड बाहर नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि बीएड कंटिन्यू है। एक तरह से आप देखिए कितनी बड़ी एक तरह से कहें कि एक टेक्निकल इशू फंस जाएगा। कौन सा टेक्निकल इशू? आगे चल के बीएड रहने वाला है, ये तो क्लियर हो चुका है, आप लोग साइट पे भी जाके देख सकते हैं। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, आगे चल के बीएड ही रहेगा। 2030 के बाद ये सारे कोर्स बंद हो जाएंगे, बीएड ही रहेगा। 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए बीएड से ही बच्चे लिए जाएंगे। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान में रखिए कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीएड बाहर नहीं होगा क्योंकि एक बहुत बड़ी टेक्निकल फॉल्ट आएगी, टेक्निकल इशू आएगा। वो इसलिए कि मान लेते हैं हम 1 सेकेंड के लिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये निर्णय दे देता है कि बीएड पीआरटी को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता।
और दूसरी तरफ आप लोग जानते हैं कि आगे चल के बीएड रहेगा। बहुत से बच्चे ये कमेंट करेंगे कि सर 4 वर्षीय बीएड केवल रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 4 वर्षीय बीएड तो एक तरह से कहें कि ऑप्शन दिया गया है कि यदि आप 12th के बाद ही बीएड करना चाहते हैं, यदि आप 12th के बाद ही बीएड करना चाहते हैं तो वहाँ पे एकीकृत रूप से आप बीएड कर सकते हैं। वरना आप वो वीडियो देख लीजिएगा, जो NEP 2020 है उसका डॉक्यूमेंट मैंने आपके सामने रख के वहाँ पे उस वीडियो में पूरी तरह से बताया है कि चाहे तो आप इंटरमीडिएट के बाद बीएड कर लें 4 वर्षीय, इसके बाद भी बीएड के ऑप्शन खुले रहेंगे। यदि आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपके मन में ऐसा आता है कि हमें बीएड करना चाहिए तो वहाँ पे बीएड आपको 2 साल का करना पड़ेगा। यदि आप पीजी के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड करने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बताया है और वो चीज़ें मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप पीजी करके भी बीएड कर सकते हैं। और जब आप पीजी के बाद बीएड करेंगे तो वो सिर्फ 1 साल का होगा। यानी कहने की बात यह है दोस्तों कि बीएड किसी न किसी रूप में रहेगा ही रहेगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, क्योंकि मैंने उस डॉक्यूमेंट के हवाले से ही बताया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का डॉक्यूमेंट है उसके हवाले से ही बताया कि जो 1 वर्षीय बीएड है, 2 वर्षीय बीएड है, उसमें सप्लीमेंट्री के रूप में छोटे छोटे कोर्स भी चलाए जाएंगे। और इस हिसाब से जो बच्चे हैं वो अपने मनपसंद कोर्स करके और 1 से लेके 12 तक की जो कक्षाएं हैं उसमें यथासंभव जो भी एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी तो वो इस कोर्स के द्वारा वो पूरा करेंगे। जैसे एनसीटी ने 28 जून 2018 की जो उसकी अधिसूचना थी उसमें कहा था कि ठीक है बीएड पीआरटी में पढ़ाएगा लेकिन उसको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ भी वही चीज़ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही है, छोटे छोटे कोर्स चलाए जाएंगे ताकि बच्चे जो है, जो बीएड के बच्चे हैं वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जो है मूव कर सके। एक चीज़, दूसरी चीज़ आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो टेट है, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका भी अब विस्तार किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो टेट है उसको विस्तृत किया जाएगा। यानी पहले अभी के लिए क्या है, अभी 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं उनको टेट क्वालिफाई करना होता है, लेकिन अब 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए भी टेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यानी अब टेट का विस्तार जो है वो 12 तक हो जाएगा। और सीधी सी बात है कि जो 12 तक की कक्षाओं को पढ़ाएंगे तो उनकी जो एलिजिबिलिटी होगी कम से कम वो पीजी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, तो वहाँ पे उस स्तर का वो टेट करेंगे और उस हिसाब का जो ब्रिज कोर्स है वो करके और 12 के लिए वो एलिजिबल होंगे और उसमें 11-12 के लिए वो एप्लीकेशन डालेंगे। तो ये भविष्य है दोस्तों, ये अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है एनसीटीई की तरफ से। पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम है वो पहले ही शुरू कर दिया गया है, वो पहले से चल रहा है और इसी सत्र से एक जो एडमिशन का प्रोसेस है वो एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वो शुरू करने जा रही है। तो यदि आप इच्छुक हैं, जिन बच्चों ने अभी तक जो बीएड नहीं किया है, टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में उनको आना है, तो वो अगले हफ्ते से जाके अप्लाई करके और 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं के लिए एलिजिबिलिटी जो है योग्यता हासिल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।